नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। शिक्षा मित्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें लेके आऊँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर खबरें लेके आऊँ और यहाँ पर आपकी जो गलती सुधारने के लिए यहाँ पर शिक्षा मित्रों को क्या छूट मिलेगी और चयन होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। 68,500 की भर्ती को भी लेकर कुछ खबरें हैं तो वो भी आपको बताई जाएंगी इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर 69,000 अंक सुधार के लिए चयनितों को देना होगा शपथ पत्र और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो शिक्षा मित्रों की गलती सुधार मौके से छूटे शिक्षा मित्रों को चयन सूची में मिलेगी जगह, उसके बारे में विस्तार से हम जान लेंगे। आपको पूरी वीडियो को देखना है, फ्री न्यूज़ को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के ऊपर एक जीवनी लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की जीवनी सत्यम दुबे की पोस्ट से यहाँ पर लिखी गई है। उसको भी मैं आपको बताऊँगा। पूरी जो व्याथा है, पूरी आपको कहानी है, मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट खबर आपसे सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गलती सुधार के मौके से छूटे शिक्षा मित्रों को चयन सूची से मिलेगी जगह। उसी के साथ यहाँ पर ऐसे ही जन्म तारीख में सुधार होने पर चयन की आयु सीमा को उल्लंघन न होने से इस समिति की निगाह रहेगी। यही यदि अभ्यर्थी ने गलती से विशेष चयन की सीटों पर दावा किया था वह दुरुस्त होता है तो संबंधित वर्ग में चयन के लिए यहाँ पर विचार किया जाएगा। ऐसे ही कई शिक्षा मित्रों ने दूसरे कॉलम से यहाँ पर गलती से चुना है और इसको यहाँ पर उनका वेंटेज अंक मिलने से चयन नहीं हो सका। अब वे गलती सुधार कर चयनित हो सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है, उसी के साथ पूरी अपडेट सुन लीजिए। और यहाँ पर डीएलएड प्रवेश जुलाई में करवाने की तैयारी है और निजी कॉलेज कर रहे हैं विरोध। तो इसी के साथ इसमें खबर निकली है डीएलएड को लेकर, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूपी बीएड 2020 29 जुलाई को 60 जिलों में होगी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा। इसकी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बीएड परीक्षा है वो आयोजन 29 जुलाई को होगा। शासन से निर्देश मिलने के बाद रविवार को देर शाम तक यहाँ पर तारीख को तय किया गया है। उसी के साथ यहाँ पर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन के सुनिश्चित करते हुए परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर 29 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी और यहाँ पर कितने छात्र बतरेंगे, 60 जिलों में होगी। 16 जिलों में होनी थी पहले। परीक्षा में 4,32,000 छात्रों को बैठाया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा कोरोना संक्रमण को लेकर। उसी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 अंक सुधार से चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। शिक्षक भर्ती जिला चयन समिति दो तरह से शपथ पत्र करेगी अंतिम निर्णय। तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्या है मामला आप जानिए इसको बारे में। और यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप पहले विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंक सुधार के चयनितों को देना होगा शपथ पत्र। शिक्षक भर्ती जिला चयन समिति 2 तरह के शपथ पत्र लेकर करेगी अंतिम निर्णय। गलती सुधार से छूटे शिक्षा मित्रों को चयन सूची में मिलेगी जगह। ऐसे ही जन्म तारीख में सुधार होने पर चयन की आयु सीमा का उल्लंघन ना हो, इस पर समिति की निगाहें रहेंगी। यदि अभ्यर्थी ने गलती से विशेष चयन की सीटों पर दावा किया था वह दुरुस्त होता है तो संबंधित वर्गों में चयन के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे ही कई शिक्षा मित्रों ने दूसरे यहाँ पर कॉलम को गलती से चुना है और जिससे उनका वेंटेज अंक ना मिलने से चयन नहीं हो सका। अब वे गलती सुधार के चयनित हो सकेंगे, क्योंकि ये आपको एक मौका मिल रहा है दोबारा गलती सुधारने का। वैसे तो मिलता नहीं है लोगों को गलती सुधारने का मौका, मगर आप लोगों को मिल रहा है तो सुधार लीजिए और अपना वेंटेज को फ़ायदा उठाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनितों को आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने का अवसर मिला है। इन अभ्यर्थियों को जिला चयन समिति को शपथ पत्र देना होगा। वही अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदल सकता है। काउंसलिंग शुरू होने पर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश पर अनुपालन कराने के लिए आदेश भी जारी करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थियों ने लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर की मांग कर रहे थे। आपको बताना चाहेंगे कि उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा के लिए आवेदन करते समय गलती से अंकन गलत हो गया है।
जैसे कि प्राप्तांक होता है और पूर्णांक होता है, उनका गलती से गलत हो गया है तो वह दुरुस्त ना होने पर काउंसलिंग से चयन से बाहर हो जाएंगे। परिषद ने ऑनलाइन संशोधन का मौका नहीं दिया तो हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने जिला चयन समिति को इसका संज्ञान लेते हुए कहा 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का संशोधन का अवसर कोर्ट से ही मिला था तो आपको ही कोर्ट से ही मिलेगा। और यहाँ पर जो शपथ पत्र है वो किस प्रकार से 100 रुपये का बनवाना था। तो 2018 में राजेश गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व 3 अन्य केस में कोर्ट के आदेश दिया था। तत्कालीन सचिव परिषद रूपी सिंह ने जिला चयन समितियों को निर्देश दिया था और यहाँ पर बताया गया था कि प्राप्तांक में बदलाव से यदि मेरिट प्रभावित होती है तो उसका असर जिला आवंटन पर पड़ेगा। इसलिए संबंधित अभ्यर्थियों से इस शपथ पत्र को यहाँ पर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पर त्रुटिपूर्ण भरे गए अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया जाएगा। प्रविष्टि सही होने पर यदि जिला आवंटन बदला तो वह उसे स्वीकार करना होगा। आपको अभ्यर्थी को ये भी शपथ पत्र देना होगा कि जिस ज़िले में उसकी काउंसलिंग हुई है इससे इतर किसी अन्य ज़िले में नियुक्ति के दावा नहीं करेगा। परिषद सचिव काउंसलिंग शुरू होने पर आदेश जारी कर सकती है। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी बहुत बड़ा मौका मिल रहा है तो वो भी अपनी गलती को सुधार लीजिए। और ऐसे ही कई शिक्षा मित्रों ने दूसरे कॉलम को यहाँ पर चुन लिया था तो उनको वेंटेज नहीं मिला था, इस कारण उनको बाहर हो गए थे। अगर वो सुधार लेते हैं अपनी गलती तो उनको जो 25 अंक का बाहर अंक है वो मिल जाएगा और वो शायद वो फिर से अंदर आ जाएंगे। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है तो बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए, क्या पता आगे आपके काम की खबर निकले। तो 68,500 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मूल्यांकन को लेकर कुछ खबरें वो भी जान लेते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती के पूर्व मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बेसिक शिक्षा परिषद अनदेखी कर रहा है। मार्च में विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, प्रक्रिया पूरी करने पर कोरोना संकट का काल आ चुका तो उसको रोका गया। इसी के तहत यहाँ पर परिषद ने अभ्यर्थियों की सुधि नहीं ली और उत्तर शिक्षक भर्ती का आवंटन सूची निकालने व काउंसलिंग करने में परिषद तत्पर रहा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुनीर सोमवार को याचिका में सुनवाई करेंगे और इसकी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी। उसी के साथ यहाँ पर आपको बताया जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए जीवन गाथा क्या है तो वो भी आप सुन लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी अपडेट देखना, काफ़ी आपको क्या पता आ गई आपकी अपडेट हो तो यहाँ पर देख लीजिए। 2 मिनट का काम है, मैं पूरी आपको गाथा सुनाता हूँ। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की जीवनी है, सत्यम दुबे ने यहाँ पर पोस्ट किया है। तो शिक्षा मित्रों का उदय हुआ था 1957 से 1999 में। जन्मदाता सरकार है कल्याण सिंह बीजेपी। नियुक्ति का मानक है इंटरमीडिएट व हाई मेरिट बेस और नियुक्ति का कारण उस समय राज्य की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दंडनीय थी और दूर दूर तक कोई पढ़ाने योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे थे। तो सरकार को यहाँ पर फिर कल्याण सिंह सरकार ने निर्णय लिया कि विद्यालयों को संचालन करने के लिए शिक्षा मित्रों नामक पर सर्जित किया जाए जिसमें उन्हीं छात्रों की नियुक्ति होगी जिसमें इंटरमीडिएट पास हो व गांव में जिसकी सबसे अधिक मेरिट बने। तो इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों का चयन हुआ और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्धारित मानदेय था 2250 रुपये। ठीक है, अब सरकार को कम पैसे में उस समय हाई मेरिट छात्र शिक्षा मित्र के रूप में मिल गए। तो विद्यालयों को संचालन शुरू हो गया। शिक्षा मित्रों के निरंतर अपने कार्य को ईमानदारी करते चले और 2007 में यूपी सरकार इनके मानदेय को 3500 कर दिया। उसी के साथ फिर शिक्षा मित्रों ने देखा कि जो छात्र इनके सहपाठी थे इनसे कमज़ोर पढ़ने में थे वो अपनी योग्यता जैसे बीए, बीएड, बीटीसी करके सहायक अध्यापक के रूप में इनमें 10 गुना वेतन पर उसी विद्यालय में नियुक्त हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम भी ऐसे करें। तो इन लोगों ने 3500 पाता था, वहीं अध्यापक 40,000 पाता था। शिक्षा मित्रों को सोचने पर मजबूर कर देता, काश हम सरकार के बहकावे में ना आए होते तो अपनी योग्यता पूरी कर लेते। तो इसी फिर शिक्षा मित्रों ने आवाज़ उठाई, धरना प्रदर्शन किया, लाठियां भी खाई। अंत में 2010 में यूपी सरकार ने एनसीटीई की आज्ञा लेकर इनको दुरुस्त बीटीसी करवाकर इनकी शिक्षक योग्यता को पूरी करवाया। 2012 में सरकार बदली, फिर शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज़ उठाई, डंडे लाठी खाए, सरकार अखिलेश यादव की आई और यहाँ पर सहायक अध्यापकों की भांति 40,000 पाने लगे। फिर कुछ लोग इनके विरोध में कोर्ट चले गए। शिक्षा मित्रों को बिना टेट क्यों भर्ती कर लिया, ये टेट परीक्षा का प्रावधान 2010 में आया था। इसके पहले नियुक्तियां नॉन टेट थी। इस केस को यूपी सरकार लड़ रही थी।
2017 में सरकार बदली और सरकार ने शिक्षा मित्रों के केस को नज़रअंदाज कर दिया। अंत में 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को समायोजन रद्द कर दिया। फिर यूपी सरकार इनके लिए ना दोबारा कोर्ट गई, ना कोई सम्मानजनक रास्ता शिक्षा मित्रों के लिए निकाला गया। फिर सरकार ने इनको कोर्ट का आदेश का हवाला दिया, 10,000 रुपये मानदेय, 11 माह की सेवा का पुनः रख दिया। जब सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, शिक्षा मित्रों की खुद अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है और यहाँ पर अपमानजनित यहाँ पर यूपी लगभग 1800 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। तो मुख्यमंत्री आपको बताना चाहूँगा, यदि उस समय कल्याण सरकार ने इनको इंटरमीडिएट बेस व हाई मेरिट के आधार पर भर्ती ना किया होता तो यह भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेते, बीटीसी बीएड व अपनी योग्यता पूरी करके शिक्षक बन जाते। 20 वर्ष अपना भविष्य प्राथमिक विद्यालयों में समर्पित करने वाले शिक्षा मित्रों अयोग्यता धब्बा लगाकर इनको समायोजन रद्द कर दिया गया। 2010 में यूपी सरकार ने इनको दूरस्थ शिक्षा ग्रेजुएट कराकर दूरस्थ बीटीसी भी करवाया। शिक्षा मित्रों ने कहा कि नहीं तो सरकार की हमको इंटरमीडिएट बेस पर रखिए, 20 वर्षों से अपनी योग्यता पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कहावत है कि बूढ़े घोड़े के साथ नौजवान घोड़े की दौड़ में नौजवान घोड़ा ही जीतेगा। जब योग्यता धारण करने की उम्र थी, सरकार को इनको शिक्षा मित्र बना दिया। इनके भविष्य के साथ आज इनके परिवार बच्चों का भी भविष्य चौपट हो रहा है, क्योंकि महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपये मानदेय, 2 से 3 लड़के लड़कियां, घर परिवार खर्च कहाँ से संभव हुआ। 11 महीने का मानदेय सिर्फ